नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। कोर्ट की अवमानना मामले में प्रशांत भूषण को लेकर के सजा का ऐलान सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। उनके ऊपर 1 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जी हां, आपने सही सुना, 1 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और कहा गया है कि 15 सितंबर तक उन्हें 1 रुपए जमा करने हैं। अगर वो जुर्माना जमा नहीं करते हैं तो उन्हें 3 महीने तक की जो कैद की सज़ा है वो हो सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये भी कहा गया है कि उनको 3 साल तक जो वकालत है उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यानी कि उनकी प्रैक्टिस जो है वो रोक दी जाएगी। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि एक रोचक जो फैसला है वो निकल कर इस मामले में सामने आया। हालाँकि अटॉर्नी जनरल की बात करें तो लगातार यही कहा जा रहा था कि इस मामले को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट है वो समझाने-बुझाने का काम करे, एक सीख देने की कोशिश जो है वो करे। आपको बता दें कि जून महीने में 2 ट्वीट प्रशांत भूषण ने किए थे। एक ट्वीट में उन्होंने कहा था कि जो न्यायपालिका है और उसके 6 साल के कामकाज को लेकर के सवाल उठाया था। वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने जो मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के उन पर और साथ ही साथ 4 पूर्व मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जो टिप्पणी थी वो उन्होंने करी थी। और जब कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही थी तो कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान भी जो कोर्ट ने कहा था कि आप माफ़ी मांग लीजिए और इसके लिए 30 मिनट का जो वक्त है वो भी दिया गया था। लेकिन प्रशांत भूषण ने माफ़ी नहीं मांगी थी और इसको लेकर के जो उनके वकील हैं धवन, उन्होंने भी कई जो दलीलें हैं वो दी थी। आपको बता दें कि 63 वर्षीय प्रशांत भूषण ने यह कहते हुए पीछे हटने या माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया था कि उनकी अंतरात्मा को न्यायालय की अवमानना होगी। उनके वकील ने तर्क दिया है कि अदालत को प्रशांत भूषण की अत्यधिक आलोचना झेलनी चाहिए क्योंकि अदालत के कंधे इस बोझ को उठाने के लिए काफ़ी है। आपको बता दें कि 25 अगस्त को जस्टिस अरुण मिश्र, बी.आर. गवई और कृष्ण मुरारी ने प्रशांत से माफ़ी मांगने से इनकार करने के बाद उनकी सज़ा पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने भी सज़ा के खिलाफ तर्क दिया। यह देखते हुए कि न्यायाधीश स्वयं की रक्षा करने या समझाने के लिए प्रेस के पास नहीं जा सकते हैं, अदालत ने प्रशांत भूषण की प्रतिष्ठा का हवाला देते हुए कहा कि अगर इनकी जगह कोई और होता तो इसे नज़रअंदाज करना आसान होता। वहीं पिछले सुनवाई की बात करें तो जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने कहा, आप सिस्टम का हिस्सा है, आप सिस्टम को नष्ट नहीं कर सकते, हमें एक दूसरे का सम्मान करना होगा। अगर हम एक दूसरे को नष्ट करने जा रहे हैं तो इस संस्थान में विश्वास किसका होगा। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो प्रोसीडिंग के दौरान सामने आई थी। बहरहाल एक बार फिर से आपको बता दें कि जो कोर्ट जो है फैसला सुनाते हुए 1 रुपए का जुर्माना जो है वो प्रशांत भूषण पर लगाया है। फैसले के अनुसार 15 सितंबर तक जुर्माना नहीं दिए जाने की स्थिति में 3 महीने की जेल हो सकती है और 3 साल के लिए उन्हें वकालत से निलंबित भी किया जा सकता है। हालाँकि खुद भूषण ने यही कहा था कि वो पैच हालाँकि खुद प्रशांत भूषण ने यही कहा था कि वो अपनी जो गलती है वो नहीं मानेंगे। तो कहीं न कहीं एक सीख देने की भी कोशिश की गई है कि इस तरीके से टिप्पणी अगर आप न्यायपालिका पर करते हैं तो इस टिप्पणी का जो असर है वो क्या पड़ता है। और इन तमाम चीज़ों को देखते समझते हुए जो फैसला है वो सुरक्षित रखा गया था और आज जो है फैसला सामने आ चुका है कि 1 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 15 सितंबर तक की तारीख जो है वो रखी गई है। अगर वो नहीं देते हैं जुर्माना तो उन्हें 3 महीने की जेल हो सकती है। साथ ही 3 साल तक उनकी जो प्रैक्टिस है उसे प्रतिबंधित किया जा सकता है।